Hello my dear students, myself Vishal Virani and today we are discuss about the class 12 statistic part 2 and lesson number 1. Lesson number 1 which name is that probability. Okay, so in this chapter today we are discuss about the introduction of the probability. Okay, so in the introduction is that in our day-to-day life, yes, in our daily life many events will be occur. In our day-to-day life many events will be occur. Yes, so out of these many events, some events has a certainty. Yes, and out of many events, some events has a uncertainty. So what is the meaning of the certainty and what is the meaning of the uncertainty? Certainty means we definitely say that these events will be happen, these events will be 100% happen or not happen. Clear? We definitely say that these events will be happen or not. Okay, and what is the uncertainty? We can't say definitely that these events will be happen or not. ओके, तो सर्टेनिटी का मीनिंग क्या है कि हमको पहले से पता है कि ये इवेंट होने वाली है या तो नहीं होने वाली है. 100% पता है कि हमको 100% पता है कि ये इवेंट होने वाली है. ओके, तो चाहे कुछ भी हो जाए वो इवेंट होके ही रहते हैं, तो वो इवेंट को क्या कहते हैं? सर्टेन इवेंट्स कहते हैं. क्लियर? ओके, सो व्हाट इज द अनसर्टेन इवेंट? अनसर्टेन इवेंट्स मीन्स हमको पहले से पता नहीं है कि ये इवेंट्स होने वाली है कि नहीं होने वाली है. ओके, उसके बारे हम पहले से नहीं कह सकते कि ये इवेंट्स होने वाली है कि नहीं होने वाली है. तो सर्टेन इवेंट्स जो है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 100% होगी. उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 100%. किस इवेंट की? सर्टेन इवेंट्स की. क्यों? क्योंकि हमको वो पहले से पता है कि ये इवेंट्स होने ही वाले हैं. जो वो इवेंट्स होने वाले तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 100%. क्लियर? लेकिन अनसर्टेन इवेंट्स है उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है. क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं है कि ये इवेंट्स होने वाली है कि नहीं होने वाली है. ओके, सो इन द इंट्रोडक्शन इज दैट मेनी इवेंट्स अकर इन आवर डे टू डे लाइफ. यस, मेनी इवेंट्स अकर इन आवर डे टू डे लाइफ. ओके, now we are discuss about the certain events. Okay, certain events we can definitely say for many events that these events will be certain happen. Okay, out of many events, these events means some events will be definitely happen. We can definitely say that out of many events these events will be certainly happen. यस, कि वो इवेंट्स है वो 100% होने वाले है. फॉर एग्जाम्पल, ईच पर्सन टेकिंग बर्थ विल डाई. ईच पर्सन टेकिंग बर्थ विल बी डाई. ये तो हमको पता है. जो कोई भी इंसान जन्म लेता है तो उसका मृत्यु निश्चित है. ये तो हमारे कुदरत का नियम है. क्लियर? तो हमको पहले से ही पता है कि जो कोई भी इंसान जन्म लेता है उसका मृत्यु निश्चित है, चाहे कुछ भी हो जाए. तो ये इवेंट कौन सी इवेंट है? सर्टेन इवेंट्स है. ओके, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 100%. के 100% कोई भी इंसान बर्थ लेता है उसका डेथ है वो 100% निश्चित है. क्लियर? सो ईच पर्सन टेकिंग बर्थ विल बी डाई. Okay, then second example is that a fruit freely falling from a tree will fall on the ground. जो कोई भी फ्रूट है वो ट्री से नीचे गिरता है तो कहाँ पे जाएगा? ग्राउंड पे ही जाएगा. 100% ग्राउंड पे जाएगा. यस, ग्राउंड पे ही जाएगा. क्लियर? तो ये भी कौन सी इवेंट है? सर्टेन इवेंट है. इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 100% होगी. क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट वन इज दैट इफ प्रॉफिट पर आइटम ऑफ ट्रेडर इज 10 रुपीज. यस, किसी भी आइटम की प्रॉफिट है वो कितनी है? 10 रुपीज है. देन he will be on a profit of 500 rupees by selling 50 item. किसी भी आइटम है उसका जो प्रॉफिट है वो 10 रुपीस है. ओके, सो कोई ट्रेडर्स है वो 50 आइटम सेल करता है तो उसका प्रॉफिट कितना होगा? 15 इंटू 10 मीन्स द 500 रुपीज़. तो उसका प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना आएगा? 500 रुपीज़. क्लियर? सो ये भी इवेंट कैसी है? फिक्स है. ये इवेंट कैसी है? फिक्स है, सर्टेन इवेंट है. क्लियर? एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज दैट इफ अ पर्सन इन्वेस्ट 1 लाख
in a national bank at an annual interest rate of 7.5%. यस, कोई भी बंदा है तो वो क्या करता है, 1,00,000 रुपये से वो बैंक में जमा करता है। तो 1,00,000 रुपये से वो बैंक में जमा करता है और उसका जो बैंक का एनुअल इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, 7.5% है। यस, तो उस बंदे को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, उस बंदे को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 1,00,000 का 7.5%। सो 1,00,000, यस 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 7.5 अपॉन 100। यस, तो 100 कैंसल, 7,500 रुपीज, 7,500 रुपीज। क्लियर? सो इफ अ पर्सन इन्वेस्ट 1,00,000 in a national bank at an annual interest rate of 7.5%, then the interest received will be 7,500। क्लियर? सो एट एक्स्ट्रा, ऐसे तो हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई भी जो सन है वो कहाँ से राइज होता है, वो ईस्ट से राइज होता है। यस, तो सन है वो पूर्व से उगता है और पश्चिम में है वो अस्त होता है। यस, तो पूर्व से उगता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कौन सी कितनी होगी, 100%। ये इवेंट है वो होके ही रहती है। सूर्य है हमारा जो सन है वो ईस्ट में से ही राइज होता है। क्लियर? और वो वेस्ट में अस्त होता है। क्लियर? सो ये जो इवेंट्स है वो होके ही रहती है, कभी भी सन है वो वेस्ट में से राइज होगा नहीं। क्लियर? ओके, सो these events will be certain events. Okay, these events are a certain. Okay, now we are discuss about the uncertain events. But some events are such that we can't be definitely say in advance. Yes, but some events are such that we can't be definitely say in advance. हम पहले से ये नहीं कह सकते कि ये इवेंट होने वाली है कि नहीं होने वाली है। क्लियर? तो उस इवेंट को कौन से इवेंट कहते हैं, अनसर्टेन इवेंट्स कहते हैं। क्लियर? बट सम इवेंट्स आर सच दैट कांट बी डेफिनेटली से इन एडवांस वेदर दे विल बी हैपन। ओके, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज द गेटिंग हेड ऑन द अपर साइड आफ्टर टॉसिंग अ बैलेंस कॉइन। ओके, कोई भी कॉइन का हम टॉस करते हैं तो उसके ऊपर हेड ही आएगा, वो हम कह सकते हैं? नहीं, वो हम नहीं कह सकते। कोई भी कॉइन को हम टॉस करते हैं तो उसके ऊपर क्या आ सकता है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो उसके बारे में हम पहले से पता नहीं है, पहले से हम ये नहीं कह सकते कि उसके ऊपर हेड ही आएगा। क्लियर? तो ये जो इवेंट है वो कौन सी इवेंट है, अनसर्टेन इवेंट्स है। ओके, चलो देन गेटिंग नंबर 3 ऑन अपर साइड ऑफ डाई व्हेन 6 फेस ऑन बाइस डाई इज थ्रोन। ओके, कोई भी डाई है उसको हम थ्रो करते हैं तो उसके ऊपर 3 नंबर आएगा, वो हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर 3 ही नंबर आएगा, वो हम कह सकते हैं? वो हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो डाई है उसमें कितने नंबर आते हैं, 6 नंबर आते हैं, 1 to 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कोई भी डाई है उसको हम थ्रो करते हैं तो उसके ऊपर ओनली 3 नंबर आएगा, वो फिक्स नहीं है। कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये जो इवेंट है ये इवेंट भी कैसी है, अनसर्टेन इवेंट से है। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट वन इज देन न्यू बेबी टू बी बोर्न विल बी बॉय। जो कोई भी बेबी है वो बोर्न होने वाला होता है तो हमको पहले से नहीं पता है वो बॉय है या गर्ल है। यस, वो हमको पहले से नहीं पता है कि वो बॉय है। यस, वो गर्ल भी हो सकती है। तो ये इवेंट्स भी कैसी है, अनसर्टेन इवेंट्स है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज देन एन आइटम प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री इज अ नॉन डिफेक्टिव। यस, फैक्ट्री में जो भी आइटम है उसका प्रोडक्शन हम करते हैं तो हमको पहले से पता है कि ये जो आइटम है वो नॉन डिफेक्टिव है, उसमें कोई खामी नहीं है। नहीं, वो हमको पहले से पता नहीं है, उस आइटम है वो डिफेक्टिव भी हो सकती है। तो ये इवेंट कैसी है, अनसर्टेन इवेंट्स है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन इज दैट व्हाट विल बी टोटल रेनफॉल इन अ सर्टेन रीजन इन द करंट ईयर। यस, इस साल में कोई भी रीजन में कितनी बारिश होने वाली है,
कितनी बारिश होने वाली है वो हमको पहले से पता है? नहीं, वो हमको पहले से पता नहीं है। वो कब पता चलेगा? जब साल खत्म हो जाएगा, बाद में हमको पता चलेगा कि इस रीजन में इतनी बारिश हुई है, लेकिन हमको ये पहले से पता नहीं है। तो इस इवेंट को भी कैसे इवेंट कहते हैं? अनसर्टेन इवेंट्स कहते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन इज दैट व्हाट विल बी द व्हीट प्रोडक्शन इन अ स्टेट इन अ करंट ईयर? यस, तो कोई भी स्टेट में इस साल व्हीट का कितना प्रोडक्शन हुआ है वो हमको पहले से पता होगा? वो हमको पहले से पता नहीं होगा। वो कब पता चलेगा? जब साल खत्म हो जाएगा, बाद में हमको पता चलेगा कि कोई भी जो स्टेट है उसमें इस साल व्हीट का कितना प्रोडक्शन हुआ है। क्लियर? सो ये इवेंट्स भी कौन सी इवेंट है? ये इवेंट भी अनसर्टेन इवेंट्स है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन इज दैट व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ क्रिकेट मैच? यस, क्रिकेट मैच का रिजल्ट आपको पता है पहले से? नहीं पता है। ओके, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द क्रिकेट मैच प्ले बिटवीन द टीम ऑफ टू कंट्री? यस, अगर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में मैच हो रहा है तो आपको पहले से पता है कि इंडिया विन होगा या ऑस्ट्रेलिया विन होगा? नहीं, हमको पहले से पता नहीं है। हमको कब पता चलेगा? जब मैच खत्म हो जाएगी तब पता चलेगा कि इंडिया विन हुआ है या ऑस्ट्रेलिया विन हुआ है। हमको पहले से पता नहीं है। तो हमने जो ये इवेंट्स लिखी है, तो इस इवेंट्स के बारे में हमको पहले से पता नहीं है कि ये इवेंट्स होगी कि नहीं होगी। क्लियर? ओके, सो दिस इवेंट्स इज अ अनसर्टेन इवेंट्स। हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज आप 12th में है तो 12th में आपका 90% आएगा, आपका 90% ही आएगा, वो आपको पता है? नहीं, वो आपको नहीं पता है। वो आपको कब पता चलेगा? जब आपका रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि 90% आए कि नहीं आए। तो हमारा 12th में 90% आएगा, वो हमको पहले से पता नहीं है। वो हमको पहले से पता नहीं है। तो इस इवेंट भी कौन सी इवेंट होगी? अनसर्टेन इवेंट होगी। ओके, सो दोज आर द अनसर्टेन इवेंट। वी कांट से विथ अ सर्टेनिटी। Yes, we can't say with a certainty that we can't say with the certainty that these events will definitely occur. Yes, हमको पता नहीं है कि ये इवेंट है वो डेफिनेटली होने ही वाली है। ओके, चलो, इट इज नॉट पॉसिबल टू गिव अ प्रिसाइज प्रिडिक्शन। यस, हम पहले से ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये इवेंट होने वाली है कि नहीं होने वाली। हमको पता है नहीं तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्लियर? ओके, दिस इज नॉट पॉसिबल टू गिव अ प्रिसाइज प्रिडिक्शन अबाउट द occurrence of such events. Yes, and then we can intuitively get some idea about possibility of happening or not happening for this event, but this is an uncertainty regarding happening or not happening. Okay, तो जो कोई भी इवेंट है वो होती है कि नहीं होती है वो हमको पहले से पता नहीं है। क्लियर? तो अब हम बात करेंगे व्हाट इज अ चांस। चांस मीन्स कि कोई, हमने जो ये मैच का एग्जांपल है वही लेते हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच है तो इंडिया विन होगा, उसका चांस कितना है? यस, या तो ऑस्ट्रेलिया विन होगा, उसका चांस कितना है? वो हमको पहले से पता। जो कोई भी इवेंट्स है वो हमको पहले से नहीं पता है कि ये होने वाली है कि नहीं होने वाली, तो उसका क्या होगा? उसका चांस होगा। यस, कि इंडिया विन होगा, उसका चांस कितना है? ऑस्ट्रेलिया विन होगा, उसका चांस कितना है? क्लियर? ओके, चांस, व्हाट इज द चांस? वी एक्सेप्ट दैट द occurrence or non-occurrence. Yes, okay, occurrence or non-occurrence of these events depend upon an unknown elements is called a chance. कि जो कोई भी इवेंट्स है वो होती है या तो नहीं होती है। यस, उसको ही हम क्या कहते हैं? चांस कहते हैं। Clear? Okay, then what is the random event? Random event, such events will depend on chance are called रैंडम इवेंट्स वो इवेंट्स हमको पता नहीं है, वो जो चांस पे डिपेंड होती है उस इवेंट को हम क्या कहते हैं? रैंडम इवेंट्स कहते हैं। क्लियर? सो ये सब क्या है? रैंडम इवेंट्स है। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द प्रोबेबिलिटी। Why probability will be used? Probability is used to numerically express the possibility of these uncertain events. Okay? तो कोई भी अनसर्टेन इवेंट्स होती है तो उसके बारे में हमको पता नहीं चलता है
कि वो होने वाली है या नहीं होने वाली है, मीन्स कि उसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में हमको पता नहीं कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। क्लियर? जैसे हम सर्टेन इवेंट्स में बात करें तो हमको पहले से पता है कि ये इवेंट्स तो होने ही वाले हैं। यस, सर्टेन इवेंट्स में क्या होता है कि वो इवेंट होके ही रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो सर्टेन इवेंट से उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 100% आएगी। कितनी आएगी? 100%। तो हमने जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या करता है कि कोई भी इवेंट है वो होती है कि नहीं होती है, वो किस में इंडिकेट करता है? न्यूमेरिकली इंडिकेट करता है। क्लियर? कि 100% होगी या तो 100% नहीं होगी। तो प्रोबेबिलिटी क्यों यूज होती है? प्रोबेबिलिटी इज यूज टू न्यूमेरिकली एक्सप्रेस न्यूमेरिकली। यस, हमने यहाँ पे लिखा है कि 100%। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द 100%? कि 100% ये इवेंट है वो होगी। तो इवेंट की जो पॉसिबिलिटी है वो हमने किस में लिखी है? न्यूमेरिकली लिखी है। क्लियर? सो probability is used to numerically express the possibility of this uncertain event. क्लियर? हमको सर्टेन इवेंट में तो पता है कि 100% होगी या तो 100% नहीं होगी, लेकिन अनसर्टेन इवेंट से उसमें हमको नहीं पता है कि कितने % होगी और कितने % नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट गेटिंग हेड ऑन अपर साइड आफ्टर टॉसिंग अ बैलेंस कॉइन। ओके, कोई भी कॉइन को हम टॉस करते हैं तो उसके ऊपर हेड ही आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? ओके, चलो कोई भी कॉइन है उसको टॉस करते हैं तो क्या आ सकता है? एक तो हेड आ सकता है, यस, और एक तो टेल आ सकता है, यस। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हेड आने की प्रोबेबिलिटी है वो 50% है, यस, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी है वो भी कितनी है? 50% है। क्लियर? सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ getting head on the upper side after tossing a balanced coin is of 50%. Clear? We are use of probability to express possibility in a numerical. यस, कि हेड आने की जो पॉसिबिलिटी है वो 50% है और टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? वो भी 50% है। क्लियर? और ये हम मैच का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच है, तो इंडिया का विन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और ऑस्ट्रेलिया का विन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो 50-50%। यस, 50-50%. So that probability is used to numerically express the possibility of these uncertain events. Okay, so this is the introduction of the probability. Write down it. Okay, write down it and keep practicing. We will meet you in next lecture.